सबसे पहला बात आप ये बताओ कि विभाज्यता के नियम से हम लोग क्या करते हैं? हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या को घटाने में सहायता मिलती है। अगर हमें विभाज्यता अच्छे से पते हो तो हम किसी संख्या को 20 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन को 1 मिनट में भी बना सकते हैं। और बहुत 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि कोई सम संख्या तथा विषम संख्या के अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 11 का गुना जो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। सिंपल सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। अगर ये बात अगर आपसे पूछा जाए कि शेषफल क्या होता है तो कैसे इसको किसको को समझाना हो तब कैसे बताएंगे? भाग देने पे जो नीचे बचा हुआ शेष आता है उसे शेषफल कहते हैं। और भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से बोलिए तो? भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। आओ चले चलकर यह आगाज करे, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करे। नमस्कार, मैं रोशन राही और हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं क्लास 6 के विद्यार्थी है शायद, इनका नाम आयशा है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? आयशा गुप्ता। आयशा गुप्ता। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? गोदावरी। श्री गोदावरी विद्या संस्थान की ये स्टूडेंट है और हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट। हमारा एक अलग तरह का कोशिश है, प्रयास है कुछ अलग करने का। सबसे पहला बात आप ये बताइए कि अभी अभी हम लोगों ने एक चैप्टर को पढ़ा रहे थे, विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहला बात आप ये बताओ कि विभाज्यता के नियम से हम लोग क्या करते हैं? हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या को घटाने में सहायता मिलती है। अगर हमें विभाज्यता अच्छे से पते हो तो हम किसी संख्या को 20 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन को 1 मिनट में भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर सवाल। विभाज्यता के नियम से हम लोग जब किसी बच्चे को पता हो तो हम कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, हमें समय की बचत हो सकती है। आप ये बताइए, क्या 2 से विभाज्यता आप जानते हो? जी सर। क्या होती है 2 से विभाज्यता? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या बहुत बड़ा हो, जैसे 20 अंक का हो, तो फिर उसे सिर्फ देख के बाद पता लगाया जा सकता है कि 2 से विभाज्य हो या नहीं? जी सर, उसके बस इकाई के स्थान को देख के हम पता लगा सकते हैं। क्या क्या इकाई के स्थान पे होगा तो 2 से विभाज्य होगी? 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होगा तो आप एक एग्जांपल बताइए जो 2 से विभाज्य हो। 24। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल। 5,03,000। ठीक ठीक ठीक। तो ये जो आपने डिजिट बोला है कि 5 लाख और कितना 3,000। 3000, तो इकाई के स्थान पे इसमें क्या आ रहा है? 0। 0। तो सिर्फ 0 को देख के क्या पता चलेगा कि ये 2 से विभाज्य है? आप 15 से विभाज्यता जानती हैं क्या? जी सर। क्या होता है 15 से विभाज्य? यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। एक एग्जांपल बताओ। 30। एक और एग्जांपल। एक और 45। क्या आप बता सकती है कि ये 15 से क्यों विभाज्य है? क्योंकि यह 3 और 5 दोनों से ही विभाज्य है। अगर कोई ऐसा संख्या हो जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो तो क्या वो 15 से विभाज्य होगी? नहीं सर। नहीं। क्या 7 से विभाज्यता आप जानती हैं? जी सर। क्या होता? अगर कोई 3 संख्या 2 बार रिपीट हो या कोई एक संख्या 6 बार रिपीट हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। लेकिन ये 7 से विभाज्यता के लिए सभी कंडीशन में लागू होते हैं या किसी क्रिटिकल कंडीशन? किस कंडीशन में किस का अगर नहीं पता चले, अगर ऐसा नहीं हो, अगर सिंपल डिजिट हो और हमें ये बताना हो कि 7 से विभाज्य है या नहीं, तब क्या करेंगे? तो हमें भाग दे के देखना पड़ेगा। चलिए, भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक। ये हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं? यदि किसी संख्या इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पे 0 हो या इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसके 2 एग्जांपल बताइए तो आप। 8,000। एक और एग्जांपल। 5,36,000। कई मर्तबा 11 से विभाज्य है कि नहीं यह देखना थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है, तो क्या आप बता सकती हैं कि 11 से संख्या कब विभाज्य हो, अर्थात 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि कोई सम संख्या तथा विषम संख्या के अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या 11 का गुना जो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। 2 एग्जांपल्स बताइए इसके। 22 या फिर 44। ठीक। क्या आप 9 से विभाज्यता का नियम बता सकती हैं? जी सर। क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। जैसे 18, 54। 18 बोली हैं आप।
क्या आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सकती है कि 18 कैसे 9 से विभाज्य है? जी सर, क्योंकि हम 18 का अगर अंकों का योगफल निकालेंगे तो वो 9 होगा, जो 9 के टेबल में आता है, तो ये 9 से विभाज्य होगा। ठीक। इसके बाद आप 5 से विभाज्यता बताएं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। चलिए एक सिंपल सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। अगर ये बात अगर आपसे पूछा जाए कि शेषफल क्या होता है तो कैसे इसको किसको को समझाना हो तब कैसे बताएंगे? भाग देने पे जो नीचे बचा हुआ शेष आता है उसे शेषफल कहते हैं। और भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है एक बार फिर से बोलिए तो? भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूला से हम लोग करते क्या हैं? भाग की जांच करते कि उसका उत्तर सही आया है या गलत। यानी भाग का हम खुद से जांच कर सकते हैं इस फॉर्मूला से कि हमने जो भाग बनाई है वो सही है या गलत। चलिए अब आखिरी में एक और क्वेश्चन अब बताइए। आप बताइए 6 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे जैसे 18। 10 एक संख्या है तो आप इस बात को थोड़ा समझाइए कि 10 6 से विभाज्य है या नहीं, नहीं है तो क्यों? अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो तो वो तो 2 से होगा, और अगर उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित तो 3 से भी होगा, और अगर 2 और 3 दोनों से होगा तो वो 6 से भी होगा। लेकिन ये 10 जो संख्या है ये 10 जो संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि क्यों नहीं है और है तो क्यों है? अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 ठीक, आपकी बात को हम समझ लिए। इसकी इकाई के स्थान पे 0 है तो आपको ये बताना है कि ये 10 जो संख्या है ये 6 से विभाज्य है या नहीं। अगर 0 है तो 2 से तो ये विभाज्य है, और अगर इसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो ये 6 से भी है। तो ये है कि नहीं 10, आपको ये एक्सप्लेन करके बताना है। 10 नहीं, 10 को अगर हम लोग इसका अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही है। 1 ही आएगा। तो आपके कहने का मतलब कि ये 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तब ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, आप 4 से विभाज्यता बताइए। यदि किसी संख्या के इकाई दहाई के स्थान पर 0 हो या इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित तो वह संख्या 4 से भी विभाज्य होगी। इसके एक एग्जांपल्स बताइए। 24। हाँ जी, आप एक बहुत प्यारा सा बात बताओ कि अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो क्या वह 8 से भी विभाज्य होगी? नहीं सर। अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो क्या वह 4 से विभाज्य होगी? नहीं, होगी। और ठीक है, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में आकर? बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये 6 क्लास की स्टूडेंट है और कितना फ्रैंकली बात को जवाब दे पा रही है। आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और हमारी ये कोशिश आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा।